गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राशि कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, मैं आपको आज बताऊंगी कि महिलाओं और बालकों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे समेकित बाल विकास योजना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं ICDS। I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट और S फॉर स्कीम, और हिंदी में हम इसको कहते हैं समेकित बाल विकास योजना। ये ICDS कहलाती है। भारत में स्कूल पूर्व बालकों और गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ था 1975 में। प्रारंभ में तो इस योजना के अंतर्गत 33 खंड ही चुने गए थे, किंतु आवश्यकता अनुसार आज यह योजना 2000 से भी अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। निप्सिट इस योजना के संचालन में पूरा सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि गर्भवती और धात्री माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सबसे पहले जीरो, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 0 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। फिर बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना। तीसरा, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना। फिर बच्चों की मृत्यु, कुपोषण तथा रोग से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना। फिर है बालकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब इसका कार्य क्या है? समेकित बाल विकास परियोजना के कार्य निम्नानुसार हैं। सबसे पहला है टीकाकरण, दूसरा है पूरक आहार, तीसरा है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, चौथा है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और पांचवा है प्रशिक्षण। अब मैं इनके अलग अलग बारे में बताऊंगी। टीकाकरण, पूरक आहार, स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण के बारे में। टीकाकरण, शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से टीके लगाए जाते हैं। बाल कल्याण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र होता है, और आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता, और मुख्यतः वो महिला ही होती है, जो कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं एवं शिशुओं को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण के संबंध में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों के मूल्यांकन के लिए एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र होता है। फिर है पूरक आहार। निर्धन वर्ग के 1 से 6 वर्ष के आयु के बालकों के लिए आंगनवाड़ी में पूरक आहार का वितरण निःशुल्क किया जाता है। 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिन दिया जाता है। जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। पूरक आहार में भुना चना, मूंगफली, दलिया, खिचड़ी, चावल, अंकुरित चना, मठरी आदि खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं। फिर है स्कूल पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर लाती है तथा खेल खेल के माध्यम से रोचक तरीके से उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती है। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर पोषण और स्वास्थ्य विशेष शिक्षा। गर्भवती एवं धात्री माता को समय समय पर महीने में कम से कम नहीं तो 2-3 बार केंद्र पर बुलाया जाता है तथा संतुलित और पौष्टिक आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी बातों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। फिर है स्वास्थ्य प्रशिक्षण। बालकों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने माताओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सक और एक नर्स जो होते हैं वह निश्चित दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्रों पे आते हैं तथा उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं।
और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण बातें भी बताते हैं। फिर है प्रशिक्षण। समेकित बाल विकास योजनाओं के सफल कार्यक्रम के लिए समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे विभिन्न कार्यक्रमों को और कार्यों का संपादन कुशलता और निपुणता से पूरी लगन के साथ कर सकें। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है समेकित बाल विकास योजना के बारे में, जिसे कि हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम कहते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो अपन प्रोग्राम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे DWCRA, जो कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। इससे पहले कि हम ये वाला प्रोग्राम पढ़ें DWCRA से, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो नेक्स्ट प्रोग्राम अपना है वो है अपना उसे हम कहते हैं CAPART कापाट, मतलब जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद। काउंसिल, जो मैं बोल रही हूँ CAPART, इसका मतलब होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये तो हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश का ज़रूरी नहीं है, हिंदी में आप लिख लो जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद। जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु एक परिषद का गठन किया गया है, जिसे हम संक्षेप में CAPART कहते हैं, कपाट। और अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय में से सर्वत्र कापाट ही कहा गया है। कापाट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता के कार्यों को आगे बढ़ाना तथा ग्रामीण तकनीकी का विकास करना। कापाट की दृष्टि क्या है कि जो भी विभिन्न सरकारी एजेंसी और गैर सरकारी संगठनों के साथ गत्यात्मक एवं उत्प्रेरक भूमिका निभाना तथा जन नीतियों को प्रभावित करना, इसके साथ ही ग्रामीण भारत के विकास में हर संभव मदद करना ताकि ग्रामीणों का विकास हो। अब है उद्देश्य। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण में जो NGOs होते हैं, उनको सशक्त बनाना। इसकी उद्देश्य की पूर्ति क्या करते हैं? इसकी पूर्ति हेतु उन्हें संवाद निर्माण करने के लिए प्रेरित करना, उनके विचारों सोचों को सम्मान देना, उनकी आवाज़ को सुनना, उनके संसाधनों का विकास करना, उनके क्रियाकलापों गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध करवाना, उनके हाथों को मजबूत करना, विशेषकर महिलाओं, विकलांगों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जो NGO का कार्य कर रहे हैं, और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण समृद्धि के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना, अर्थात हर तरह से सहयोग करना। अब है इसके मुख्य कार्य क्या हैं कपाट के? ग्रामीणों को समृद्ध तथा साधन संपन्न बनाने में सहयोग देने वाले प्रोजेक्टों को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना, उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना और अवसर प्रदान करवाना। ग्रामीण विकास हेतु कार्य करने वाले सरकारी संगठनों को मजबूत करना, सशक्त करना और इन्हें नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में नई खोजों, अनुसंधानों, विचारों, तकनीकी के विकास एवं प्रसारण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना ताकि लोग उसे अपनाकर जीवन सुखद बना सकें। फिर है सूचनाओं एवं आंकड़ा बैंक के लिए कार्य करना। फिर ग्रामीण तकनीकों को निर्माता तक पहुंचाना तथा सामग्री, यंत्र, उपकरण तैयार करने के लिए प्रेरित करना, उन यंत्रों को बिकवाने के लिए प्रयास करना, ज़रूरतमंद लोगों को छूट के साथ कम दाम पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। जो संस्थाएं प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं, उन्हें उत्साहित करना
और कार्यक्रम चलाने में मदद करना। फिर ग्रामीण भारत के उत्थान एवं विकास के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं उन्हें सहयोग और सहायता प्रदान करना तथा उन सबके मधुर संबंध स्थापित करवाना। फिर एक ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सम्मेलन, व्याख्यान, फोरम, सेमिनार आदि का आयोजन करना, जिसमें कि स्त्रियों की भूमिका, उनकी रुचियां, कर्तव्य और अधिकारों का विशेष ध्यान दिया जाए। इस हेतु स्त्रियों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। फिर है ग्रामीण विकास तथा तकनीक के क्षेत्र में जो स्वैच्छिक तथा सरकारी संगठन और एजेंसियां काम करें उन्हें बढ़ाने तथा उनके मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, बैठकें आदि का आयोजन करना। विकलांग, वंचित, लंगड़े, लूले, अंधे, मानसिक रूप से कमज़ोर लोग तथा इसी तरह के अन्य लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लाचार हैं, उन्हें सामान्य जीवन जीने के लायक बनाना ताकि वे अपने दुखों से पार करके सुखद, सुखमय एवं सम्मानित जीवन जी सकें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। फिर है अनुसूचित जाति, जनजाति, बंधुआ मजदूरों तथा महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना। कपाट विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने कार्यों के बारे में प्रकाशन करवाता है, शोध पत्र छपवाता है, कपाट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की पुस्तकों में भी छापा जाता है। इस प्रकार जन जन तक कपाट की योजनाएं, कार्यविधियां एवं उद्देश्यों को पहुंचाया जाता है। स्वस्थ समाज के निर्माण तथा विकास में संलग्न सभी संस्थाओं, संगठनों एवं एजेंसियों को हर संभव मदद करना, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, शिक्षा सामग्री एवं अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी कपाट निभाती है। ग्रामीणों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बौद्धिक संपदा धारा के अंतर्गत वे अपनी सेवाओं को विश्व व्यापार संगठन तक पहुंचाता है तथा उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है। सारांश में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि कपाट जनता के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्य करती है। शोध कार्य, सर्वेक्षण, मूल्यांकन आदि हेतु तथा उच्च तकनीकी विकास हेतु छात्रवृत्ति, फेलोशिप, पुरस्कार आदि की भी व्यवस्था करती है। इससे लोगों में कार्य करने की भावना जागृत होती है, कपाट के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उन्नत एवं प्रगतिशील समाज का विकास होता है और इसके अलावा स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ समाज के निर्माण तथा विकास में संलग्न सभी संस्थाएं, संगठनों, एजेंसियों को हर संभव मदद करना, उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाना, शिक्षा सामग्री और अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी कौन निभाता है? कपाट निभाता है। नेक्स्ट अपन जो और एजेंसियाँ हैं जो कि महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।